किसी को नहीं पूछना कि तू संपूर्ण सुखी है, कोई भी नहीं है। तो मैं अपनी बात का नहीं, माफी तुम्हारी मांगता बात हूँ। हम समझ गए, तुम्हारी बात से पूछने से हम समझ गए हैं। कोई है ही नहीं तो फिर कोई तुम है कौन ही सी मूली हो? सही बात, मैंने संपूर्ण नहीं बोला था। नहीं नहीं, वो कोई भी नहीं। हम संतुष्ट तो कोई होया ही नहीं आज तक। संतुष्ट तो ऐसा है कि तुम्हारे मारे जेब में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और अपने जंगल में चले जाए, वहाँ रोटी नहीं मिलेगा तो अपने आप भूख भी नहीं लगेगा। और जेब में पैसा है और अपने रोड में चलते हो तो होटल में खड़ा होने को मन करेगा। कुछ नहीं होना उसका नाम संपूर्ण है। यहाँ तो ये सब बना दिया ठठारा है, काय का संपूर्ण है? बराबर। मेरा सवाल आध्यात्मिक नहीं, है। वो आध्यात्मिक नहीं है, ये तो भौतिक सवाल है। आध्यात्मिक सवाल तो वो तो आंख बंद करो तो सभी दिखता हो, तो पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। सही बात। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गरम। आत्मा को तो कोई सवाल ही नहीं होता पूछने का। और अध्यात्म जो योगी लोग हैं वो तो कभी भी कहीं भी बैठे बैठे भी कहीं देख सकते हैं। मैं और आप नहीं देख सकते, क्योंकि आदमी के शरीर में 3 शरीर है, कारण सूक्ष्म और स्थूल। और महाकारण शरीर है वो योगियों का। ओह, नेत्र भी 3 है, कारण सूक्ष्म और स्थूल। और महाकारण जो आँख है वो तो परमात्मा को ही देखती है, भौतिक चीज़ों को नहीं देखती। ऐसा कभी भी मत पूछ लेना किसी को। अगली बार ध्यान रहे। हाँ, ये साले इतना हमारे को ये सब गाय को जाना पड़ता है, हम कहीं के सुखी है। ये तो ओह। गृहस्थी से भी ज़्यादा ठटारा है यार भाई। तुम तो एक अपनी औरत बच्चे को पालते होंगे। हमारे तो एक लड़का ये पढ़ता है हमारे पास में, इसको भी देखना पड़ता है। एक लड़का कॉलेज में पढ़ता है, उसको भी देखना पड़ता है। ये भाई हमारे पास रहता है, इनका लड़की रहता है, इनको कोई तकलीफ ना पड़े, इनको देखना पड़ता है। इनको पहली तो हमारे को पैसा हो ही नहीं हो, इनको पहली तारीख को पगार चुकाना पड़ता है, नहीं तो हम जिएंगे कैसे? तो हम सुखी कहाँ से हुए? ये हम मन से कह दे नहीं हम सुखी हो गए तो सब गलत बात। वो अपने पास सीख लेंगे। वेद में तो ये लिखा है कि कोई भी इंसान संपूर्ण सुखी है ही नहीं। कुछ न कुछ तो लफड़ा है। अब देखो ये बच्चा है, इसको अब तुमने डायबिटीज बोला तो साला हमको दुख हुआ। हाँ बराबर। आप कि अब इतना बड़ा लड़का, इसको इतने अभी इसकी उम्र तो खाने पीने की है। हाँ। बोलो तो सुखी कौन है? आपने किसी को सुखी दे? वो घुड़दौड़ रोड में हमारे मारवाड़ी हैं, 6-6 मिलें हैं उनकी वो कपड़ा रंगने की। हाँ। एक फैक्ट्री में रोज का 1 लाख भी मिले, हाँ। 1 लाख साड़ी छापते हैं वो लोग। हाँ। तो 1 रुपया साड़ी भी मिले तो उनकी औरतें भी सुखी नहीं है। वो तो खाली कोई किसी को लड़का नहीं है, तो किसी को बच्चा नहीं है, तो कोई क्रिकेट का सट्टा सेट खेल रहा है, बर्बाद हो गया है। हाँ। तो फिर सुखी है कौन, ये तो बताओ। नहीं, शायद ये सुखी है। हाँ? ये भी सुखी नहीं है, इसको भी रात को हमारी इच्छा रहती है। हाँ। बोलो। लेकिन आपका 95 के बावजूद भी ये जो उत्साह है ना, जो वो मैं अच्छा लगता है। हम तो अभी कभी कभी 34 में थक जाते हैं, सब परिस्थितियाँ से। कोई आदमी हो यार, काठियावाड़ जैसा तो वैसे दुनिया में खाना ही नहीं है। साले सवेरे उसका नाम बाजरी की रोटी, छाछ, मक्खन, दूध, घी, दही हाँ। हैं। तुम्हारा दूध दुनिया में 2 ही खाना है, एक काठियावाड़ी और एक पंजाबी। और बाकी तो सब हमारे ये तुम्हारे भावनगरी जो पटेल है ना, वो तो शाम को हमारे मारवाड़ी जैसे कड़ी और बाजरी की रोटी खाते। पैसे में सबसे आगे वो हैं, हीरे में सबसे आगे वो हैं, भावनगर वाले ये। हाँ, ये सबसे आगे हैं पैसे में। हाँ। मगर ये हमारे मारवाड़ी जैसे शाम को ये बाजरी की रोटी और कड़ी खाएंगे। 13 साल से आप ये सन्यासी जीवन जी। हमारा तो 13 साल की उम्र से। हाँ। हमारा तो कहीं नहीं करें, बीमा बैठो रहे खाली एम बैठो रहे, कहीं नहीं करें। भाई वगैरह अभी नहीं, भाई वगैरह सब फौज में रहते हैं हम लोग, और हमारे फादर भी फौजी थे। अच्छा। हाँ, सर्वे जनरल आर्मी ऑफिसर थे। समझ में आया? ये 2 कुत्ते यहाँ रहते हैं। अरे नहीं, 2-4 कुत्ते रहते हैं यहाँ, कुत्ते रहते हैं। परिवार बड़ा है। लेकिन उसका तो भगवान भी कुत्तों को रोटी खिलाते हैं ना। हाँ, उसका तो गुरु है। गुरु नहीं, उसका एक गुण लिया हुआ हाँ, है। गुण लिया। स्वामी निंद्रा, यानी वो चेतन रहता। हाँ, सजाग रहता, चेतन। हाँ,
गुरु तो नहीं मान सकते, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधेरा और रू माने प्रकाश। प्रकाश जो अंधेरे के जो से तुमने मेरे प्रकाश को की ओर प्रकाश ले दिखा जाए। दिया तो तुम भले संसारी हो, तुम मेरे गुरु। गुरु बराबर। एक कान बात कान कही। फूकना नहीं हो गुरु, वो तो पैसा कमाना है। गुरु का अर्थ ही ये होता है, गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। जो प्रकाश की ओर ले और जाए। जो प्रकाश दिखा दे वो गुरु। मैं अपनी जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ, आप जरा सच मानिएगा। मुझे हमेशा ऐसा मैं जो सूरत से मैं रहता हूँ तो वो भौतिक शहर है पूरा, तो मुझे हमेशा से ऐसा विचार आता है कि ऐसा क्या जीवन में व्रत ले, मतलब कोई पूजा का तुम उनको व्रत ले। देखो ही नहीं, तुम अपने अंदर की आत्मा को, भौतिक को, उसको आध्यात्म में ले जाओ। तुम दूसरे के देखने की क्या जरूरत है? नहीं, दूसरे के देखने की नहीं नहीं नहीं, अब वो कोई महात्मा, मैं काला कपड़ा पहनता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, जबकि हमको भगवा पहनना चाहिए। कोई उली जापान भगवा पहनता है, उसको मेरे को देखने का अर्थ क्या? मेरे पास ये छोटी सी कुटिया है, वो महाराज जी का बड़ा है, तो मेरे को उसको देखने की जरूरत क्या? मेरे को तो और खुशी होना चाहिए कि उनको भगवान और बड़ा बनाए। क्या बात। क्योंकि मेरे को तो इसी में मेरे से झाड़ू नहीं लगता, मेरे को आदमी रखने पड़ते हैं, तो मैं बड़ा बना के क्या करता? सही ऐसी है। कोई बात नहीं है। आप बेसिया के घर में रहो, आपका मन मजबूत है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओ एक गुरु के 4 चेले थे, एक जंगल में गया, हाँ, एक शमशान में गया, एक बर्फ में गया, और एक बेसिया के घर के आगे 12 साल तक है। 4 तो चले। वो पूछती थी मैं कैसी लगती हूँ कि तू मेरी माँ जैसी क्या लगती है। बात। तो वो चारों गए ना, तो उसको एक कहा मैं गुफा में रहा, तू इधर बैठ। तो जो उसने कहा मैं वहाँ बेसिया के यहाँ रहा, तो क्या तू ही चेला पक्का? क्या बात। हाँ, मन को जो तुम्हारा मन तो भौतिक में नहीं है ना, बस अपने मन को साधो, दूसरे को देखने की क्या जरूरत? ये आप बिल्ली पत्र कितने से वो 2000 रोज चढ़ा। क्या बात। ये पेड़ ही बिल पत्र का है ना, उधर ये सभी 1.25 बीघा जमीन में यही तो बोया हुआ है, और क्या है? उसका ऐसे एक ने मेरे को 3 बीघा जमीन और दी है नर्मदा के किनारे। अच्छा वो पहले नर्मदा में इंजीनियर था, सौदों में। अच्छा। तो वो पालनपुर का चौधरी पटेल है, आदिवासी चौधरी नहीं, अंजना हाँ, चौधरी। पटेल चौधरी कहीं हाँ, 2-4 ज्ञाति नहीं, में वो आता नहीं, है। हमारे पालनपुर का ही है वो। उसका वो धुम्मस में कम से कम 25 करोड़ का तो बंगला ही है। डुम्मस, तो सूरत उसने मेरे को 3 बीघा जमीन यहाँ दी है, इस पार भड़ूच इलाके में। हाँ हाँ। इंदौर पाने था गाँव है, अच्छा वहाँ दी है। तो उससे मेरी गाय के लिए 2000 कूला कड़ब आ जाती है। यहाँ तो कचरा बोलते हैं, हम लोग कड़ब बोलते हैं। हाँ, कड़क कड़क, हमारा काठियावाड़ी में भी कड़क वो बोलते हैं। सुलिया 4 हमको दे जाता है, उसी का साला करता है। उधर रजिस्ट्री कराए, खेती में है वो। अच्छा, वहाँ सब ये घास उगता है नहीं, कड़क। वो घास उसका साला तो केला बोता है, मुझे तो 2000 कूला देता है वो। 13 रुपया भी गिनो तो 26,000 रुपये का चारा हो गया। उसमें बोर भी है, मोटर भी है, वो सब वही भरता है, अच्छा नाम पे मेरे है। हाँ, लेकिन संभालता है और वो तो खास- अपने को क्या करना है। मेरा सेठ मेरे को फॉर्च्यून गाड़ी देता है, तो ब्राह्मण है वो, मेहता ब्राह्मण है। तो पहले मैंने 7 साल रखी, वो गेयर वाली थी। फिर वो ये नई दे दी है, मैंने वो उनको वापस दे दी। वो क्या तुम बेच देना? मैंने कहा इसका साला कभी 8 लाख 10 लाख आएगा, इसके लिए अपना मन लालच में क्यों डालो? उनको वापस कर दिया। अभी ये उंदर काट लिए, इसके वायर काटते हैं तो फिर ये स्टार्ट ही नहीं होती ना, ये तो ऑटो गेयर गाड़ी है। बुलाना पड़ेगा किसी को। नहीं, किसी को क्या, फिर इसको वही बतला देता है कि तुम यहाँ ले आओ, उसको फिर बड़ौदा ले जाना पड़ता है कंपनी में। अच्छा, आप चला लेते हैं? नहीं नहीं करेगा, हम चलाना जानते हैं, मगर हम नहीं। उंदर के लिए मैंने बाबा जी ऐसा किया था, जो तम्बाकू आता है ना, वो गाड़ी में अरे सलगे तम्बाकू क्या भाई, तुम भी पटेल हो? हाँ, वो अरे भी हमने तो सब कुछ फॉरेस्ट तक डाला है, तो भी ये उंदर यहाँ बड़े बड़े उंदर हैं। तो ये जंगली एरिया है यहाँ। आपने वो महाराज को भी उनको जो कारोबारी है ना, वो चंद्रकांत भाई, वही उंदर की अभी दवाई जाके दिया। एक दवा भी आता है उसका, दवा हुआ कुछ ही, साले खाते ही नहीं। ये भी अच्छा है नहीं ना, वास आता है, उससे भाग जाता है। भाग्यम भोगमयम पराकृतमयम। जिसकी मौत नहीं है उसको तुम क्या करोगे? मैं 60 साल से बद्रीनाथ जाता हूँ, तो एक जड़ी ले आया था, तो पहाड़ी ने मेरे को बोला था इसको खाने के बाद कोई जिंदा नहीं रहा, तो मैंने इतना खा लिया था वो। तो ये बाई और ये रमन भाई मेरे पास थे।
तो मैं ये बोलते 3 घंटा, तो फिर मेरे को यहाँ यूनिट हॉस्पिटल में दाखिल करा था बड़ौदा। हमारे पास तो पैसा नहीं था, तो ये रमन भाई ने एक धनेरा है बनासकांठा में, तो वहाँ के एमएलए चौधरी को फ़ोन किया, तो यहाँ एक नायब कलेक्टर थे खरसान साहब, तो उस गाड़ी में वो पैसा भरते थे। फिर दूसरे दिन तो मेरा सेट भी आ गया। मैं 3 दिन के बाद उसमें होश में आया। मैंने वो दवाई जानी ना, मैंने उसको देखा ये सच है कि गलत है, आजमाना तो पड़े ना भाई। अगर वो बोला वो सही होता तो वो नहीं होता तो सही होता, मरने का ही बोला। उसने कहा आज तक कोई जिंदा ही नहीं रहा। तो फिर मेरे को यूनिट हॉस्पिटल में रखा, वहाँ 1 लाख रुपए रोज चाहिए था। तो ये हमारे रमन भाई ने एक एमएलए को फ़ोन कर दिया था, कांग्रेस का चौधरी है वो, ज्वेताराम। तो उसमें फिर यहाँ एक नायब कलेक्टर थे खरसान साहब, तो उसको फ़ोन कर दिया कि महाराज को कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया भी लगे तो लगाना। तो मेरे को तीसरे दिन फिर तो हमारे सेठ आ गए थे, वो मेहता, उनको 600 बीघा तो खेती का जमीन, तो वो आ गए थे। तो फिर मैं बद्रीनाथ जाके उस माना गांव में पहाड़ी को बताया, तो पहले तो वो झूठ माना। तो जिस डॉक्टर का मैं पेशेंट था ना, तो उसने मेरे को सब लिख के दिया था, कैसेट बना के भी दिया था, सब बताया। तो अभी खाली मेरा पैर पकड़। फिर वो नायब कलेक्टर थे, वो कि मेरे घर आना, वो हमारे पालनपुर के दियोदर तालुका के हैं। तो मैंने कहा तू जब कलेक्टर बनेगा जब मैं तेरे घर आऊँगा। फिर वो कलेक्टर बने, फिर वो बलसाड़ रहे कलेक्टर खरसान साहब। अभी वो रिटायर हो गए, तो अभी गवर्नमेंट ने उनको 1 साल के लिए वो बना दिया कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी का, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर। ऐसे जिसको मौत ही नहीं है उसको क्या करेगा कोई। आप पुनर्जन्म में मानते हैं दादा? नहीं, कुछ जन्म नहीं, हमने तो जो ये जन्म देखा यही जन्म है। पूर्व जन्म हमारे बाप ने भी नहीं देखा क्या था हम अगले जन्म में। तुम ही क्या थे ये बता सकते हो? फिर जाओगे कहाँ ये बता सकते हो? यहाँ से पूरा ये सभी ही नरक स्वर्ग है भाई। तुम अच्छी तरह खाते हो, तुम्हारे बाल बच्चे खुशी है, तुम खुश हो, तो ये स्वर्ग है। तो तुमको हजारों चिंता है, वो तुम यही नरक में डूबे हो। तो सब वो 84 लाख योनि बोलते हैं। ये तो सभी ऐसा ही होता है। देखा किसने? सबसे बढ़िया योनि है मनुष्य। हाँ। अभी हम आप एक दूसरे से बात भी करते हैं, महादेव जी थोड़े बात करते हैं। तो हमको पूजा करते करते थक गए, मगर कभी हमको बात भी नहीं हुई। नहीं इतने सारे बीवी चढ़ाने से भी तो सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते। आप अपने आनंद के लिए वो बिली चढ़ाते? नहीं, वो हम यद्दत कर्म करो मिचिति दखिलम संभव था वो राग में, हम अपना कर्म करते हैं। वो तो उसको आना हो तो आए, नहीं आना तो कोई उसकी जरूरी नहीं है। हम आपको मानते हैं कि आप परमात्मा, हम आपको ऐसा थोड़ी मानते हैं आप पटेल हो। हम आपको मानते हैं आप ईश्वर महादेव जी का स्वरूप हो। आप क्या करते हो इससे हमको क्या लेना? हाँ, अपनी श्रद्धा से करते हैं आप। हमको इससे आपसे ये नहीं है। हम आपको, आप यहाँ ये 5 जने आए हो तो हम ये सोचते हैं कि भगवान का स्वरूप है। हम ये नहीं सोचते कि आप क्या करोगे, क्या करते हो, क्या करोगे, ये नहीं पूछेंगे। आप जो करते हो आपके कर्मों का फल आपको भोगने का है। उससे तो हमको कोई प्रयोजन है ही नहीं। बोलो। सही बात। आप वो सूरत में भौतिक शहर में भी रहते हो ना, कोई चिंता नहीं करती। वहाँ ऐसे रहो कि हम जैसे शमशान में रहते हैं। क्या बस मन को मार लो, मन की तरंग को मार ले तो हो गया भजन। निंदा स्तुति को टाल दे तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। हम तो ये मकान बनाए, मैं और रमन भाई तो यहाँ नीचे सोते। हम तो कभी अंदर आज तक भी रूम में नहीं सोए। नहीं। क्योंकि हमारा कोई ना चेला है ना चेली है। हमको तो ये बाई और ये लोग अस्पताल में ले गए तो इनको बोलते हैं बेच के भी ये पैसा तुम ले। हमको ये भी नहीं चाहिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? बराबर, अच्छा लग रहा तुमने है। हमको बचा दिया। ये तो हमारी कोई माँ नहीं थी, यहाँ बाप नहीं था, तो कोई हमारा चेला नहीं है। तो फिर ये हम मर जाते तो क्या काम करते? अच्छा स्पिरिट है आपका। अच्छा हुआ हम आ गए यहाँ आज।
नहीं अच्छा हुआ कि बुरा हुआ तुम्हारा योग लिया है, तुम काहे को आए? टाइम हो गया तुम था किसी को नहीं, योग नाम मिलन का है, चाहे से समाधि करके अंदर ज्योत को मिल लो या तुम सब मिले हो आज योग से ही मिले हो। हाँ। ये मानो। ये कहीं लिखा हुआ ये- था ये- मिलना नहीं हमारा। नहीं योग है ये, योग है। योग है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। नहीं डाल सकते। सही बात। ये अकस्मात नहीं है, प्लानिंग है। नहीं, नहीं, बराबर। योग है ये। यूनिवर्स का बराबर योग। कल हम भी, कल वो तुम्हारा महाभारत चलता था ना, हम सब सुनते थे, वो कोई गाता था, कोई रोता था, हाँ, वो हम सब सुन रहे थे यार, क्योंकि हमको तो आवाज़ आती है। आती है ये। नजदीक है ना। दूर भी हो तो आत्मा की आवाज़ तो आती है। क्या बात। हाँ, आत्मा तो ऐसा है कि तुम एक